ये भाग वहीं से शुरू होता है जहां भाग 3 खत्म हुआ था। खंड 3 का दरवाजा खुल चुका है और धुंध भरी आकृति आर्व को घूर रही है। भाग 4, छाया की मूरत का श्राप। हवेली का गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। लालटेन बुझ चुकी थी। दादा और आरव के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भाई ने क्यों? वह गूंजती खुरदरी फुसफुसाहट मानो हवेली की हर इंच से टकरा करवा रही थी। आरव कांप गया। वह जानता था ये आवाज उसके चाचा की थी। दादा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आरव, दौड़, अभी नहीं भागे तो हम दोनों नहीं बचेंगे। लेकिन आरव की नजर दरवाजे के भीतर देख रही थी, उस आकृति पर जो दूध से बनी थी, जिसमें कोई चेहरा नहीं था पर 2 काले गहरे गड्ढे जैसी आंखें थीं। उसके हाथ में वह पुरानी लकड़ी की छाया की मूरत थी। मूरत की आंखों में लाल चमक थी, जैसे उसे किसी ने भीतर से जगा दिया हो। आकृति धीरे से बोली, सवाल अधूरा, जवाब कहाँ? हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि आरव की सांसें धूध बनने लगीं। दादा चिल्लाए, आरव, मेरी बात सुन, पीछे मत देखना, तू इस कमरे की तरफ एक कदम भी मत। लेकिन दादा की बात पूरी होने से पहले आरव का पैर अनजाने में खंड 3 के कमरे की दहलीज पर आ गया और उसी क्षण हवेली हिल उठी। दीवारें कांपीं, पुरानी लकड़ियों के जोड़ चरमराए, छत से धूल बरसने लगी। दादा चिल्लाए, वापस आ जा। पर जैसे किसी ने आरव को पकड़ लिया हो, उसके पैर हिल नहीं रहे थे। कमरे के अंदर धुंध का भंवर बनने लगा था, घूमता हुआ भारी और भीतर किसी चीज की गूंज के साथ। और तभी अदृश्य हाथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दादा की चीख निकल गई। आकृति ने अपना कोहरा जैसा हाथ हवा में उठाया और अचानक एक अदृश्य शक्ति ने आर्व को भीतर खींच लिया। आर्व जमीन पर घिसता हुआ कमरे में चला गया, चीखता हुआ, दादा, मदद। दादा ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, पर जैसे 2 दुनिया आर्व को अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। दादा चिल्लाए, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझा? नहीं जाने दूंगा। लेकिन धुंध का हाथ और ताकतवर होता गया। अगले ही क्षण दरवाजा जोर से बंद हो गया। दादा बाहर रह गए। अंदर कमरे की अंधेरी बंद दुनिया। भीतर क्या था? कमरा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। अंदर अंधेरा था, पर पूरी तरह नहीं, जैसे किसी ने मोमबत्ती की लौ को कांच के अंदर छुपा रखा हो। हवा भारी थी, पुरानी बासी मिट्टी और रक्त जैसी गंध। आरव की धड़कन इतनी तेज थी कि छाती फटती लगती। वह उठा, आंखें खोली और देखा कि कमरे के बीच में एक पुराना कुआं था, ठीक वैसा ही जैसा दादा ने बताया था। कुएं का मुंह खुला हुआ था, उसके चारों ओर काले निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। अचानक उसी धुंधली आकृति की आवाज आई, धीमी, फटी हुई, भाई, क्यों उतारा मुझे अंधेरे में? तुम मेरे चाचा हो? आकृति ने सिर झुकाया। हाँ, पर मैं वह नहीं जो मर गया था, मैं वह हूँ जो बच गया है। आरव की रीढ़ में बर्फ उतर गई। मतलब? आकृति बुदबुदाई, मेरी देह मरी थी, पर मेरी छाया जगी थी। छाया की मूरत का खेल। कमरे की दीवार पर अचानक एक परछाई उभरी, पर वह आरव की नहीं थी। वह परछाई किसी जानवर जैसी थी, लंबे हाथ, नुकीली उंगलियां और टेढ़ा चेहरा। आकृति ने कहा, यह वही है जिसने मुझे कब्जा किया था। यह मूरत के भीतर था। मूरत महज लकड़ी नहीं, वह छाया का पात्र है। मूरत ने अपनी आंखों में लाल चमक बढ़ाई। परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर आ गई, जैसे वह जिंदा हो। मुझसे क्या चाहता है? आकृति ने कहा, तुझे वह सवाल पूरा करना है जो मेरे भाई, तेरे पिता ने अधूरा छोड़ दिया। उसकी आवाज तेज हो गई। क्यों? मेरी हत्या क्यों? किसने उसे उकसाया? उसे उस रात पागल किसने किया? आरव चिल्लाया, मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था। आकृति चीखी, तो याद दिला उसे। उसकी यादें बंद कर दी गई थीं। किसी ने या किसी चीज ने उसे सच भूलवा दिया। कमरा अचानक कांपने लगा। दीवारें चीखने जैसी आवाजें निकालने लगीं। बाहरी दुनिया। दादा की आखिरी कोशिश। बाहर दरवाजा खटखटाते खटखटाते थक चुके थे, आंसू आंखों में थे। आरव, मेरी बात सुन, उस कमरे में मत रुक, वो तुझे अपने भीतर संभालेगा। अचानक बाहर की हवा में एक नई आवाज उभरी, अगर तुम दरवाजा तोड़ोगे तो खून दोबारा बहेगा। दादा मुड़े। हवेली के बरामदे में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा सूना। वह विमला थी, पर अब उसके चेहरे पर इंसानी भाव नहीं थे। दादा फुसफुसाए, तू कौन है? विमला की आवाज बदल चुकी थी, गहरी, पुरुष जैसी। मैं वह हूँ जो इस हवेली की दीवारों में बंधा है। मैं वह हूँ जिसके कारण 2 भाई अलग हुए। दादा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर सच की तीसरी परत। आरव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक गई। कमरे का अंधेरा गोल घूमने लगा।
अचानक कुएं के भीतर से आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आरव, नीचे देख। आरव डरते हुए आगे बढ़ा, कुएं में झांका और उसकी चीख दब गई। कुएं के अंदर एक काली गहरी आंख उसे देख रही थी। एक आवाज आई, मुझे तुम्हारे पिता ने नहीं मारा था, मुझे मैंने खुद मार दिया था। आरव हिल गया। तुम झूठ बोल रहे हो, आकृति ने कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। उस रात मैंने मूरत को उठाया और उसी ने मेरी परछाई को निगल लिया। मेरी देह वहीं गिर पड़ी, लेकिन परछाई जीवित रही और उसी परछाई ने तुम्हारे पिता को पागल किया। आरव की आंखें फैल गई। मतलब पापा ने? हाँ, हत्या उन्होंने नहीं की, वह हत्या मैंने करवाई, परछाई ने। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां उभर आईं, हर एक विकृत चेहरा लिए। आरव चिल्लाया, तुम चाहते क्या हो मुझसे? आकृति ने हाथ बढ़ाया। तुझे अपने पिता को सच याद दिलाना है, उन्हें बताना है। उनकी गलती नहीं थी, वह अपराधी नहीं, बलिदान थे। आरव हिल गया, सांस भारी हो गई। तभी दीवार पर बनी परछाई अचानक आरव की ओर झपटी और उसकी छाती पर चढ़ गई। आरव चिल्लाया। आकृति बोली, डर मत, ये तुझे याद दिखाएगी। और फिर दृष्टि, वो 17 साल पुरानी। अचानक आरव की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। 2 बच्चे हंसते, एक बड़ा, एक छोटा। दादा पीछे से आवाज देते, दोनों भाई साथ खेलो। फिर दृश्य बदलता है। छोटा भाई यानी आरव का चाचा पुराने कुएं के पास कुछ खोज रहा है। उसे मूरत मिलती है। मूरत की आंखें लाल चमक उठती हैं। फिर धीरे धीरे काले धुएं जैसा कुछ चाचा के शरीर में घुसने लगता है। वह चीखता है। बड़ा भाई यानी आरव के पापा भाग कर आते हैं, चाचा को बचाने की कोशिश करते हैं, पर छाया चाचा को अपने वश में ले लेती है। चाचा पागलों की तरह चाकू उठाता है, पिता उसे रोकते हैं। संघर्ष, चाकू गिरता है, चीख, और पिता के हाथों पर खून लग जाता है। लेकिन वह खून छाया का था, चाचा का नहीं। दृष्टि खत्म। आरव जमीन पर गिर जाता है। सच, पिता निर्दोष थे। आरव रो पड़ा। पापा? आकृति बोली, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू ये उन्हें बताए। उन्हें उनके अपराध से मुक्त करना है, वरना मैं कभी शांत नहीं हो पाऊंगा। आरव ने घुटनों पर हाथ रखकर कहा, मैं बताऊंगा, मैं सच बताऊंगा। तो दरवाजा जोर से खुला, दादा अंदर भागते हुए आए। आरव, तू ठीक है? आकृति दादा की ओर मुड़ी। अब समय कम है। छाया की मूरत जाग रही है। दादा ने पीछे देखा, मूरत हवा में उठ गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। दादा चीखे, कमरा छोड़ो अभी। पर मूरत ने पूरे कमरे में काली हवा फैला दी, तेज, चुभती, भारी हवा जिसमें एक ही शब्द था, अगला। कौन? आरव और दादा दरवाजे की तरफ भागे, पर कमरे की परछाइयां रास्ता रोकने लगीं। फर्श पर काले हाथ उभर आए, जैसे कमरा खुद जिंदा हो। आकृति चिल्लाई, जल्दी, मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। दादा ने आरव को पकड़कर धक्का दिया। भाग बेटा, बाहर जा। आरव बाहर निकल गया। दादा पीछे ही रुक गए, क्योंकि मूरत ने उन्हें जकड़ लिया था। आरव चीखा, दादा चलिए। दादा हंसे, आंखें नम थीं। नहीं बेटा, मैं अब इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। समय आ गया है कि मैं भी इसका हिसाब चुका दूं। मूरत ने अपना विकृत चेहरा दादा के पास लाया। दादा ने आरव की ओर आखिरी बार देखा और बोले, भाग और अपने पिता को सच बता। दरवाजा स्वयं एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। आरव बाहर गिर पड़ा। हवेली फिर से शांत हो गई। भाग समाप्त। और अब कहानी सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। का बलिदान सच क्या था? छाया की मूरत असल में कौन है? पिता को सच कैसे बताएगा आरव? क्या चाचा की आत्मा मुक्त होगी? हवेली का आखिरी रहस्य और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरव का खुद का अतीत इस कहानी से जुड़ा क्यों है? आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं। आगे और देखनी है, और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बता ये है, और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।